भाई साहब डेब्यू मैन डेंजर मैन कामरान गुलाम ने टेस्ट डेब्यू के अंदर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री अपने नाम कर दी। बहुत बड़ी हिस्ट्री उन्होंने अपने नाम की। वो हिस्ट्री क्या, इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं। जबकि पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर जितने भी हैं उन सब के लिए एक रेड बटन का सिग्नल दब चुका है, यानी उन सारे सीनियर प्लेयर के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वो खतरे की घंटी क्या, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं। जबकि कामरान गुलाम की इस सेंचुरी पर बहुत सारे फैंस नाखुश है। वो फैंस किसके और कहां के, इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच का पहला दिन इख्तिताम पर हुआ और आज के दिन सिर्फ जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है एक वीडियो और एक प्लेयर, वो है कामरान गुलाम। मतलब ये डेब्यू मैन, ये हीरा हम लोगों ने इतने टाइम से, इतने अरसे से छुपा के रखा था। क्या कमाल की उसने आज परफॉर्मेंस दिखाई और बता दिया कि भाई मैं फर्स्ट क्लास मैचेस का बैट्समैन नहीं हूं, मैं एज अ इंटरनेशनल का बैट्समैन हूं और मुझे आप मौका दो। और आज मौका दिया और आज उसने क्या कमाल की इनिंग खेली है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस वक्त ट्रेंड पर चल रहा है कामरान गुलाम। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, उसने हिस्ट्री भी क्रिएट की है। लेकिन सबसे पहले मैं आज कामरान गुलाम की बात करने से पहले एक बात करने जा रहा हूं कि जो कामरान गुलाम ने आज सेंचुरी लगाई, बड़ी कमाल की सेंचुरी, मुश्किल कंडीशन के अंदर डेब्यू मैन डेंजर मैन ने सेंचुरी लगाई, तो इससे बहुत लोग नाखुश हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे ट्वीट्स देखे जो बाबर के फैंस हैं। देखिए, बाबर को सपोर्ट मैं भी करता हूं, बाबर का फैंस मैं भी हूं क्योंकि हमारा हीरो है। लेकिन अब जो बाबर के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कामरान गुलाम को क्यों बाबर आजम की जगह दी, इससे अच्छा बाबर आजम है। कामरान गुलाम ने इतनी स्लो बैटिंग की, कामरान गुलाम का स्ट्राइक बहुत ही स्लो है। ये मैं नहीं, ये सारे बाबर के फैंस और दीगर फैंस कह रहे हैं। तो उन सबको मैं बताता चलूं कि देखें आज के मैच के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्राइक किसका है, कामरान गुलाम का। 52 के स्ट्राइक से वो बैटिंग करके गया। जबकि आप साइम अयूब की बात करें तो 48 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद आप अब्दुल्ला की बात करें तो 25 का स्ट्राइक रेट। जबकि शान मसूद जो पाकिस्तान के कप्तान है उनका स्ट्राइक रेट 42 का है और मोहम्मद रिजवान 41 का स्ट्राइक रेट। जबकि सऊद शकील पाकिस्तान के डिफेंसिव प्लेयर और वाइस कप्तान, उनका स्ट्राइक रेट 28 का है और सलमान अली आगा का 26 का है। सो इन सब के अंदर सिर्फ कामरान गुलाम वो वाहिद डेब्यू और डेंजर मैन था जिसका स्ट्राइक रेट काफी अबव था। सो बाबर के फैंस ये कह रहे हैं कि इसने स्लो बैटिंग की, तो मैंने आपको उसकी वजह बता दी कि कंडीशन बहुत ही खराब थी, बहुत लो पिच थी, जिस वजह से पाकिस्तान आज 259 करने में कामयाब हुआ और 5 आउट हुए। और आप देखें इसके अंदर सिर्फ कामरान गुलाम का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था। अब लोग कह रहे हैं कि बाबर को रेस्ट दिया और कामरान गुलाम को उसकी जगह दी, तो ऐसा क्यों किया? तो भाई मैं उन सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि यार बाबर मुसलसल फैल जा रहा था। 18 इनिंग के अंदर उसकी एक भी 50 नहीं था। लेकिन ये कामरान गुलाम जिसको आज मौका दिया काफी टाइम बाद, उसने एक इनिंग के अंदर 118 रन बना दिए। तो कितना फर्क हमें मिला बाबर को रेस्ट करवाने से और कामरान गुलाम को स्क्वाड के अंदर लाने से, कितना फर्क मिला। सो बाबर के फैंस का और दीगर फैंस का जो मैंने उनको जवाब दे दिया। बाबर भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेयर है और कामरान भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेयर है। अब बात करते हैं कामरान गुलाम की। कामरान गुलाम ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की। जैसा कि कामरान गुलाम एक डेंजर मैन, एक डेब्यू मैन थे और आते में जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की, बल्कि वो आए और छा गए। क्या इनिंग खेली है, 118 रन डेब्यू के अंदर और खास तौर पर इतनी स्लो पिच और सामने इतनी टफ टीम। इम्पॉसिबल होता है लेकिन कामरान गुलाम ने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। क्या कमाल की बैटिंग की, एक बार तो कामरान गुलाम के लिए तालियां बनती है। अब बात करते हैं उसकी हिस्ट्री की। यार कामरान गुलाम डेब्यू मैन डेंजर मैन, बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने जिस तरह का नॉट खेला है, उसने हिस्ट्री क्रिएट की कि वो 41वां प्लेयर बन चुका है कि उसने डेब्यू के अंदर 50 की और 13वां खिलाड़ी वो बन चुका है जिसने डेब्यू के अंदर सेंचुरी की। एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की। आते में उन लिस्ट के अंदर शामिल होना, जिन लिस्ट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, तो ये एक डेब्यू मैन के लिए बहुत बड़ी एहसास की बात होती है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारे सीनियर प्लेयर जितने भी हैं उन सबके लिए रेड सिग्नल उन सबको मिल चुका है। वो रेड सिग्नल क्या है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिस तरह कामरान गुलाम को आज बड़े अरसे बाद मौका मिला, मतलब डेब्यू मैन डेंजर मैन आज फॉर्म में था, आज छा गया। ये वही कामरान गुलाम है जिसको बांग्लादेश के खिलाफ बेंच पर बिठाया था। ये वही कामरान गुलाम है जिसको इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंदर स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये वही कामरान गुलाम आज उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया, प्लेइंग 11 के अंदर मैदान में उतारा और आते में वो छा गए। सो अब मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसी तरह अगर आपके पास साइम और अब्दुल्ला परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपके पास एक और हुरैरा, इसी तरह का टैलेंट मौजूद है, इसी तरह का आपके पास यंगस्टर मौजूद है। अगर स्पिन के अंदर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपके पास स्क्वाड के अंदर
बेंच पर मेहरान मुमताज मौजूद है, उनको भी आप मौका दें। वरना फिर आपको जिस तरह लोग फैंस बातें बनाते हैं आपके ऊपर कि आप यंगस्टर को मौका नहीं देते, सो यही बातें फिर बनेगी। तो आज सीनियर प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक या फिर आगा सलमान अगर अब वो फेल होंगे तो वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि हमें भी टीम से ड्रॉप किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान के पास अब यंगस्टर की कमी नहीं है और अब सबको यही लगता है कि अब यंगस्टर को मौका मिलेगा। और सारे सीनियर प्लेयर रिजवान, सलमान, सऊद, शान, अब्दुल्ला, ये सब दिल के अंदर खौफ लगाए बैठा है कि अगर हम फेल गए तो हमें भी जो है बेंच पर बिठाया जा सकता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर टॉप 3 सीनियर बाबर, शाहीन, नसीम को रेस्ट दिया गया, उसी तरह हमें भी रेस्ट मिल सकता है। तो ये एक सीनियर प्लेयर के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय जरूर दें। कामरान गुलाम की हिस्टोरिक नॉक डेब्यू और डेंजर मैन की इनिंग पर आप सबकी क्या राय है? और सीनियर प्लेयर के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्या पाकिस्तान यंगस्टर को फिर से दोबारा मौका देगा हुरैरा, मेहरान को? इस बारे में भी अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।